कौन सा प्रश्नावली आप लोग का था? 5.6 ना, बढ़िया। तो चलिए दिमाग अस्थिर करिए थोड़ा सा। 5.6 में जो सवाल था काफ़ी इजी बेसिस था, पिछले क्लास में हम उसके बारे में अच्छे से बातचीत कर चुके हैं। समय समाप्त हो गई थी इसलिए एक्सरसाइज क्लियर नहीं कर पाए थे हम लोग, तो आज हम लोग उस चीज़ों को क्लियर करते हैं। क्या कुछ डाउट्स भी है? कौन से सवाल हम लोग देख चुके थे? क्या छठा आपसे नहीं हुआ? क्या ट्राई किए आप लोग? अटके हैं ना हो? आइए हम देखते हैं। जिनका हो गया अच्छी बात है, जो अटक गए हैं वो ध्यान देंगे। थीटा माइनस साइन थीटा, अब मस्ती बिल्कुल मत करना। 1 प्लस कॉस थीटा, और पूछ रहा है कि आपको dy बाय, मस्ती नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। x एक फलन है जो कि थीटा के रूप में है, y भी एक फलन है जो कि थीटा के रूप में। आपको पूछ रहा है क्या? dy बाय dx। अब समझ गए होंगे प्रोसीजर क्या होना चाहिए कल से। सबसे पहले आप y का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, x का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। कटने के बाद फाइनली जो आंसर आएगा आप निकाल देंगे। आप लोग अटके होंगे कहाँ? अवकलन करने में तो बिल्कुल नहीं अटके होंगे, क्योंकि फलन काफ़ी सिंपल है। जब y का अवकलन आप थीटा के सापेक्ष कर रहे होंगे तो बिल्कुल नहीं अटके होंगे, फलन एकदम सिंपल है। आप लोग अटके होंगे डिवाइड करने के बाद वाली प्रोसेस में। आइए हम उस चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले 1 बाई 1, y बराबर क्या है? a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें dy बाय क्या? d थीटा ना, फिर x कर रहे हो, चर थीटा है तो थीटा का सापेक्ष करेंगे ना। a तो कांस्टेंट पद है, ले लेते हैं, 1 का 0 है ना, और कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, वो भी माइनस में। तो कुल मिलाकर के dy बाई d थीटा कितना निकला? माइनस a साइन थीटा। सिंपल फलन है, इससे हम लोग समीकरण 1 डिनोट कर लेंगे। पुनः x लिखेंगे, x कितना है? a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम इसका dx बाई डी थीटा करते हैं तो बताओ, a तो कांस्टेंट है, थीटा का 1, क्योंकि थीटा का 1 ना, क्योंकि थीटा के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, थीटा का कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। इसको समीकरण 2 लिखेंगे। फलन सिंपल था, अवकलन काफी आसानी से हो गया। अब आप क्या करेंगे इसके बाद? समीकरण 1 और 2 को देखिए। अगर समीकरण 1 और 2 में भाग देते थे, भाग देने से क्या होता था? थीटा कट जाती थी, बचता था dy बाई dx, और वही ना मुझे चाहिए। तो शुरू हो जाइए, लिखेंगे अब समीकरण 1 डिवाइड भागा समीकरण 2 से। तो शुरू हो जाइए, dy बाई dx, थीटा कट गए दोनों में। इधर क्या बचा? इधर बचा माइनस a साइन थीटा बटा इधर क्या बचा? a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बचा है ना। आप तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे आंसर छोड़ करके मिलाए होंगे आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर किसे कहते हैं? सवाल का सबसे छोटा रूप को ना। अगर इससे आगे नहीं बढ़ पाता तो यहीं पे आंसर लिखा जाता, लेकिन इससे आगे बढ़ सकता है, नहीं समझ रहे ना, इससे आगे बढ़ सकता है, इसलिए आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो 1 नंबर कट सकती है। तो आप इससे आगे बढ़ाए तो थोड़ा सोचें, आगे बढ़ाने के लिए फार्मूला की डिमांड पड़ेगी, थोड़ा इसको सोच करके आगे बढ़िए। हम जब तक कि dy बाई dx लिखते हैं आप थोड़ा सोचेंगे। सोचो, क्या फार्मूला दिख रहा है? मुझे बिल्कुल दिख रहा है। त्रिकोणमिति हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। बिल्कुल 1 माइनस कॉस थीटा एक फेमस फार्मूला है, उस लिस्ट में भी लिखा गया होगा। 1 माइनस कॉस थीटा फेमस फार्मूला है, तो a तो है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बिल्कुल मैच करेगा, देखोगे तो फार्मूला होता है ना। और वही थोड़ा बताइए, अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, पीछे वाला का रिवीजन होते रहना चाहिए। अगर यहीं पे प्लस होता तो कॉस स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे है माइनस, तो a अपना जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई कर लिए। अब ऊपर में क्या है? सुनो, ऊपर में माइनस a साइन थीटा। लो चाहिए है, जो ऊपर वाला था ना ऑलरेडी सिंपल था, ऊपर वाला ऑलरेडी सिंपल था, फार्मूला बैठाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लो चाहिए ना है, जो नीचे वाला फार्मूला बना ना, तो नीचे वाला बन गया थीटा बाई 2 के रूप में, और ऊपर वाला अभी भी थीटा के रूप में ही है ना। और फार्मूला अप्लाई होने के लिए या कटने के लिए जुटने के लिए जाति सेम होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला का जाति क्या हो गया? थीटा बाई 2, और ऊपर वाला का जाति क्या है? थीटा ही। तब क्या करेंगे? मजबूरी में इस साइन थीटा को भी फार्मूला लगा कर थीटा बाई 2 के रूप में बनाना पड़ेगा। तो क्या साइन थीटा का कोई फार्मूला है थीटा बाई 2 के रूप में? यहाँ पे बिल्कुल ही आपको याद होगा ना, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फेमस है। तो देखो यहाँ पे जब 2 थीटा है तो सब जगह 1 थीटा है, तो यहाँ पे 2 के जगह पे सीधे थीटा कर लेते हैं, तो ये 2 सब में भागने चला जाएगा हम, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? तो यहाँ पे हम
ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करेंगे, ये वाला ना अप्लाई करेंगे, तो हम साइन थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं, जैसे हम इसकी जगह पर लिखेंगे जाति दोनों का सेम हो जाएगा। चलिए अप्लाई कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स, शुरू हो जाइए, नीचे में तो है a इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर में कितना है माइनस a तो है, और ये साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? अब कुछ कटने वाली है, कटे, मुझे लग रहा है a कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो 1 तो कट ही जाएगा ना, बचा कितना आपको कॉस थीटा बाई 2 और नीचे में साइन थीटा बाई 2, दोनों थीटा बाई 2 है तो कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, माइनस आगे में होना चाहिए ना, ये रहेगा आपका आंसर, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो आप लोग अगर यहीं पे छोड़ देंगे तो थोड़ा सा अधूरा हो जाएगी, कहाँ लिखे, अगर आप लोग यहीं पे छोड़ देते हो तो अधूरा हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप लोग जो अटके होंगे इसके बाद हो सकता है कुछ अटके होंगे, जो बन गया होगा अच्छी बात है, बनाते रहेंगे। ये सवाल कौन सा रहा, छठा। सातवां भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, सातवां देखते हैं हम लोग, जल्दी से खाली करिए। मुझे लग रहा है कुल 11 प्रश्न है इसमें, है ना, 8वां 9वां 10वां सिंपल है, समझ रहे हो ना, 7वां को थोड़ा सा टाइम लग सकती है आपको बनाने के लिए। और 7वां कोई किया क्या 7वां किए आप लोग में से कोई बंदे नहीं किए ना, चलिए 7वां में जो अटकोगे उसके लिए ध्यान दीजिएगा, जबकि 7वां में बिल्कुल अटकोगे, थोड़ा सा लेंदी टाइप दिख रहा है, साइन क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। आपको सारे सवाल एक जैसे थोड़े मिलेंगे, हो सवाल तो अलग अलग मिलेगा ना। और y क्या है, कॉस क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। थोड़ा गौर से देखिए, x और y दो फलन है, फलन किसके रूप में है, t के रूप में ना, और आपको पूछ रहा है dy बाई dx, इसलिए थोड़ा देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि x जो आपका फलन है वो जटिल है, y भी फलन है वो भी जटिल है, क्योंकि जैसे u बटा v के रूप में थोड़ा सा जटिल हो ही जाता है, क्योंकि u बटा v का फार्मूला भी थोड़ा उटपटांग होता है ना। u बटा v अगर दो फलन बटा के रूप में हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, नीचे वाले को रखेंगे ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर को रखो नीचे वाले करो बटे नीचे वाले का स्क्वायर, याद होगा आप लोग को। तो u बटा v दोनों फलन जो है वो u बटा v के रूप में है, और ऊपर से रूट वूट भी है, q भी है, चेन रूल भी लगेगी। तो सबसे पहले हम 1 बाई 1 y का अवकलन करेंगे, x का अवकलन करेंगे, इसी में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले शुरू हो जाते हैं, चूंकि किसको करें, y का ना, y को करते हैं, y का कितना है कॉस क्यूब t बाई रूट अंडर कॉस 2t। ये जटिल फलन है ना, तो जटिल फलन का अवकलन को हम लॉग मेथड से भी कर सकते हैं। लॉग का काम क्या होता है, किसी जटिल फलन को, किसी फलन को नहीं, किसी जटिल फलन को सिंपल बना देना, ताकि अवकलन करने में आपको आसानी हो। जो लड़के क्लास में रेगुलर है उनको ज़्यादा बढ़िया लगेगा, अगर आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी रेगुलरिटी तो मेंटेन करेंगे ना। अरे क्लास गणित का थोड़े मतलब होता है जब मतलब आकर क्लास में घुस कर बैठ जाओ, क्लास का मतलब होता है आपको रेगुलरिटी। शुरुआत में आपको टाइम देनी पड़ेगी, शुरुआत के 1-2 दिन आपको रिलैक्स होकर थोड़ी टाइम देनी पड़ेगी, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, धैर्य बनाना पड़ेगा आपको, समझे। तो इसके लिए धैर्य बनाइए, बस मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है जो फलन आपको y दिख रहा है इसको मैं लॉग लेके सिंपल कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं। तो शुरू हो जाइए, क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, चलिए लॉग लेते हैं, तो कितना हो जाएगा लॉग y, भाई याद होगा लॉग y। इसको लॉग लेंगे तो मेरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना। 1 मिनट हम बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या आपको समझ में आया क्या, हम चुप हैं और आप इस स्टेप को देख कर बताओ क्या समझ में आया। जो यस बोला कैसे यस बोला। लॉग लेने से क्या होता है, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, बट्टा वाला माइनस बन जाता है, बस। तो देखिए लॉग लिए ना तो कॉस का पावर कितना था 3, तो 3 आगे आ गया और बचा कॉस टी में लॉग लग गई तो 3 लॉग कॉस टी, बट्टा बन गई माइनस। और रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2, रूट जो दिख रहा है रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2, और जो पावर है वो आगे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, किसके आगे आ जाएगा लॉग कॉस 2t के, बाकी में कॉस 2t में लॉग लग जाएगा, तो वही की 1/2 लॉग कॉस 2t। मतलब दो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हुआ, क्या हुआ, जो पावर था वो आगे आ गया और बाकी में लॉग लग गई और बटा की जगह पे माइनस चला गया, समझ रहे हैं ना। तो ये रहा हम लोग को लॉग लेने के बाद। लॉग लेने के बाद आपका फलन 2 पार्ट में बन गया, 1 और 2 पार्ट बन गया। अब दोनों तरफ आप x के सापेक्ष, दोनों तरफ आप t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दे लेना। अब क्या लिखोगे, दोनों तरफ
दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पे, डॉट डॉट कर देते, लिख लीजिएगा, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पे हो जाएगा। तो log y का कितना हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी टी, पल्ले पर रही है ना, पूरा 5.5 इसी से भरा पड़ा था, दोनों तरफ हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो log y का 1/y इंटू dy बाई डी टी। अब आगे करिए, इसका क्या हो जाएगा एक बार में, इसका तो एकदम सिंपल होगा ना, 3 तो खींच लेंगे, log cos t होगा 1/cos t, या cos t का हो जाएगा माइनस sin t, चेन रूल से सही है, माइनस इसका देख लो 1/2 को तो खींच ही लेंगे हम, log cos 2t का कितना हो जाएगा 1/cos 2t, cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t, या 2t का सीधे 2t का भी ना होगा, मतलब इतना बड़ा आप अवकलन करने के बाद फाइनली कर लिए। मुझे लग रहा है ये 2 तो आप काट ही दोगे, काट दोगे। अब जो बचा उसको थोड़ा लपेटिए, मुझे चाहिए dy बाई डी टी, तो इसके लिए इस y को, सॉरी इसके लिए y को उधर भेजना पड़ेगा ना, तो y भागा में, तो y चला गया गुना में, बाकी सबको थोड़ा समेट लीजिए। मुझे लग रहा है ये साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा -3 tan t हो जाएगा, साइन बटा कॉस, माइनस आ गया 3 के साथ, ये माइनस माइनस मुझे लग रहा है प्लस हो जाएगा, है ना। अब साइन 2t बाई कॉस 2t, tan 2t हो जाएगा, क्लियर है। y का मान भी मुझे पुट करना होगा, y का मान पुट करिए dy बाई डी टी, y का मान कहाँ गया, y का मान कौन है, ये y का मान क्या है cos qt बाय रूट अंडर cos 2t, यही ना है, और ब्रैकेट -3 tan t प्लस tan 2t, ये रहा समीकरण 1। फाइनली आप क्या निकाले हैं, dy बाई डी टी निकाले। अभी तक जो dy बाई डी टी निकालते थे बड़ी आसानी से निकल जाती थी, लेकिन ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगवाया, तो ये निकला है dy बाई डी टी, सिर्फ आधा काम हुआ है, आधा नहीं, आधा से भी थोड़ा कम, कि कभी dy बाई डी टी निकला है। इसी प्रकार हम dx बाई डी टी निकालेंगे, फिर दोनों को भाग देंगे, भाग देने के बाद देखेंगे कुछ कट रही कि नहीं, फार्मूला अप्लाई हो रही है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो ज़रूरी क्या है, जब आप किसी एक्सरसाइज को बनाते हो तो इजी सवाल को पढ़ लोगे, टफ सवाल जब मिलेगा उसको छोड़ के भाग जाएंगे। अरे भाई टीचर्स की ज़रूरत तो टफ के लिए ना होता है, और इजी सवाल को एक बार में पढ़ के काम हो रहा है, टफ सवाल को 2-3 बार रिपीट दो, सिंपल फंडा। किसी चीज़ को इजी बनाने के लिए बार बार करना पड़ता है ना, और एक टफ सवाल में 100 को इजी सवाल छुपा हुआ रहता है, तो अगर एक टफ सवाल को जीत लेते हो, बहुत सारा इजी सवाल अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः क्या करें, पुनः x लेते हैं, अभी y लिए ना, x क्या है साइन qt बाय cos 2t का रूट अंडर, है ना, इसका हम अवकलन करेंगे। आपको थोड़ा दिमाग अगर थोड़ा लगाओगे ना, अभी इतना मेहनत किए ना, अगर दिमाग लगाओगे तो सीधे आप लिख सकते हो, अगर दिमाग लगाओगे तो, अगर आप दिमाग लगाओगे तो सीधे लिख सकते हो, समझ रहे हो कि ना। ये y में और x में क्या अंतर है, सिर्फ यहाँ cos q था, यहाँ पे sin q था, नीचे वाला तो सेम है ना, बिल्कुल नीचे वाला सेम है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाए। काम करते हैं, दिमाग थोड़ा सा कलम भी चला लेते हैं, दोनों तरफ log लेने पर, तो मुझे लग रहा है log x हो जाएगा, और वो 3 log sin t हो रखी है, -1/2 log cos 2t, वो वाला पोर्शन तो सेम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगी ना, तो अब दोनों तरफ x ना t के सापेक्ष, तो 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी, किसी को पल्ले नहीं पड़ रही है, पल्ले पड़ रही है, log x का 1/x और dx बाई डी टी। अब शुरू हो जाइए, इसका कितना हो जाएगा सो, एक ही बार में 3 तो अपना जगह पे है ना, 1/sin t, और sin t का हो जाएगा cos t, क्या पल्ले पड़ गई, अरे भाई log sin t का 1/sin t, sin t का cos t, माइनस इसको एक ही बार आप बता दो, इसको एक ही बार बताओ तो कि किसका अवकलन आप कर चुके हो, नहीं कर चुके हो, इसका अवकलन सीधे बताओ क्या आएगा, सो अंतिम एक ही बार tan 2t आ जाएगा, नहीं समझ रहे ना। इसका 1 - 1/log 2 का सीधे tan 2t आ जाएगा, तो इसका सीधे हम क्या लिख दें, tan 2t प्लस में ना, नो लोचा। अब अभी भी मुझे एक राउंड और बढ़ाना होगा, बचेगा dx बाई डी टी, तो इधर मुझे x को भेजना पड़ेगा, तो x को भेजना पड़ेगा, तो x को भेजने के बाद कितना हो जाएगा,
3 कॉट टी लड़के, क्योंकि कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, अब प्लस tan 2t। मुझे अगला स्टेप के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, dx/dt। x का मान रखने पड़ेंगे। x का मान क्या है? साइन QT बाय रूट अंडर कॉस 2t, ध्यान सुनिएगा, और 3 कॉट t प्लस tan 2t। थोड़ा नीचे में लिख दिए, हम मैनेज कर लेना। इसको हम लिखेंगे समीकरण 2। ये हम समीकरण 2 लिख लें। ये मेरा निकला है समीकरण 2। ध्यान से देख लीजिएगा, ये tan लिखा हुआ, अरे भाई tan लिखा हुआ है यार, ये लिखा हुआ समीकरण 2 और समीकरण कहीं और दिख रहा है आपको। अब समीकरण 2 को भाग देंगे तो भाग देने के बाद क्या होगा? dt dt कटेगा और बहुत सारी चीजें कटेगा। समीकरण 1 से पहले तक मिटा लेते हैं। थोड़ा लिखने के बाद इसको भी मिटा लेंगे, रुक जाइएगा थोड़ा सा। क्या अब आप क्या लिखेंगे? अब समीकरण 1 और भागा समीकरण 2। थोड़ा सा देखते रहने से क्या होता है, रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप समझ कर लिखे हो। समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो मुझे लग रहा है इसमें dt और dt कट जाएगा, तो बचेगा क्या? LHS में बचेगा dy/dx LHS में, है ना, और RHS में क्या बचेगा? थोड़ा मेन बटा लिख देते हैं। उधर वाला क्या बचेगा? समीकरण क्या है? देखिए मुझे लग रहा है कि जो cos 2t और cos 2t दोनों में है तो कट जाएगा, तो इससे बचेगा cos QT और इससे बचेगा sin QT। इससे बचेगा cos QT और इधर से बचेगा sin QT ऊपर में ना। नीचे में क्या बच रहा है और क्या बचेगा? -3 tan t प्लस tan 2t, ये बच रहा है ऊपर में। और नीचे में क्या बचेगा? 3 cot t प्लस tan 2t। अब मुझे इसकी ज़रूरत ख़त्म हो रही है। अब इसके बाद आप सोचना शुरू करिए। अब इसको थोड़ा सोचिएगा, यहाँ पे आप आंसर नहीं छोड़िए क्योंकि और भी आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे आंसर छोड़ेंगे अधूरा जानकारी हो जाएगी, और भी आगे बढ़ सकती है। गौर से देखिएगा, इसमें 2 जाति का त्रिकोणमिति निष्पत्ति है, एक है t वाला और एक है 2t वाला। और त्रिकोणमिति की जाति तो उसका एंगल से पहचाना जाता है। अगर t है तो सब में t होना चाहिए, नहीं तो 2t है तो सब में 2t होना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे? t वाला बहुत जगह पे है, t वाला 4 जगह पे है ना, और 2t वाला कितना जगह पे है? 2 जगह पे। तो क्यों ना ये 2t वाले को t बना दिया जाए। तो हम tan 2t को t बनाएंगे और यहाँ भी tan 2t को t बनाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। क्या आपको फार्मूला पता है tan 2t का? क्या पता है का? tan 2 थीटा का फार्मूला पता है? बढ़िया। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम t यूज करेंगे, प्रश्न में t है, याद है ना। तो जहाँ जहाँ मुझे tan 2 दिखेगा वहाँ इतना लंबा नहीं पुट करना पड़ेगा। जैसे पुट करेंगे सवाल बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। शुरू आ जाइए, dy/dx, बड़ा तो होगा ही ना। आइए हम लोग देखते हैं, एक काम कर लेते हैं, पहले गौर से समझो। सुनिए 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 मेरी बातों को। ये cos QT और sin QT को हम cot QT लिख सकते हैं छोटा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो cot QT। अब ऊपर वाले को आराम से लिखोगे बहुत बढ़िया से, -3 tan t, इसको तो कुछ नहीं करना है। अब प्लस tan 2t का फार्मूला 2 tan t बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। देखो सवाल बड़ा हो रहा है लेकिन घबराना मत आप लोग, क्योंकि सवाल तो आपको मिल जाएंगे ना अलग अलग प्रकार के। 3 cot t प्लस यहाँ भी वही 2 tan t बाय 1 माइनस tan स्क्वायर t। ये देख लो, सही है। जहाँ जहाँ tan 2 था फार्मूला लगा है, बाकी सब सेम है, ठीक है। लेकिन मुझे और एक जगह बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह एक जाति दिखना चाहिए। उधर दिख गया टी 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 टी, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉट दिख रहा है, यहाँ भी कॉट दिख रहा है। एक काम करेंगे, दोनों जगह कॉट को tan बना सकते हैं, ताकि सब जगह tan दिखेगा, जोड़ घटाव काटने खोटने में आसानी हो जाएगी। तो ये कॉट को tan बनाना तो बिल्कुल आसान होता है। कॉट को tan बनाने के लिए 1/tan लिख देंगे, और यहाँ पे cot QT है तो 1/tan QT लिख देंगे। देखो सवाल तो बड़ा हो रही है, लेकिन सवाल खुद कह रहा है ना हमको ऐसे बढ़ाओ, है ना। तो जब गणित को पढ़ोगे ना रिलैक्स्ड होकर, गणित कोई याद करने की चीज़ थोड़ी होती है, एक प्रोजेक्ट जैसा होता है।
है ना। अब रास्ते में चलते जाओगे, रास्ता मिलते चला जाएगा, रास्ते चलते जाओगे, रास्ता मिलते चला जाएगा। लेकिन आप लोग सोचते कुछ रास्ता को याद करके तो आप शुरू करेंगे, कभी भी रास्ता याद करके थोड़े ना जाते हैं हम लोग। जब कहीं अनजान जगह पर जाते हैं रास्ता चलते जाता है, और अगर कहीं पर हमको कोई रास्ता भुतला रहे हैं तो किसी से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आप किसी से नहीं पूछ सकते हो, यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे, है ना, दिमाग लगाओगे और पूछ भी सकते हो। लेकिन अब वहाँ पूछिए जहाँ पे रास्ता भुतला रहे हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सर ये 3 नंबर नहीं हुआ हमसे, मतलब क्या, आपको सीधे आप पूछते हो, काम करिए मुझे गोद उठा के वहाँ रख दीजिए। अरे भाई 3 नंबर, जैसे आपको पूछोगे 7 नंबर, तो 7 नंबर पूछने क्या मतलब, गोद में उठा के आपको आंसर तक छोड़ दिया, है ना, मतलब होता है। आप सवाल को खुद से ट्राई करें और जहाँ पे अटके वहीं से पूछिए। बाकी जो आप जानते हो उसका इस्तेमाल खुद करो ना, तो इसके लिए ज़्यादा बेटर होता है। इसको मिटा देते हैं हम लोग। एक मिनट यार, बताइए क्या हो जाएगा अब उसके बाद। तो समझ गए होंगे अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग। अगला स्टेप में मुझे dy बाई डी एक्स के लिए मुझे 1/10 QT लिखना पड़ेगा, और इसको तो मुझे सबसे पहले करनी पड़ेगी। ऊपर वाले को मुझे लग रहा है भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक काम करेगा, सीधे मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, मेरी बात को समझो। ये cot t को सीधे 1/, यहीं पे लिख देंगे तो चलेगा क्या आपको। नहीं तो पहली बात स्टेप बड़ा है, फिर से उतारने के लिए और बड़ा हो जाएगा, नहीं समझ। अरे भाई यहीं से देखो 3 cot t है, उसको 1/t, मतलब 3 ऊपर आ गया, cot को नीचे भेज दिए। आप समझ रहे हैं क्यों किए, नहीं तो फिर से एक स्टेप हमको यही लिखना पड़ता। और स्टेप बड़ा है तो पन्ना और बड़ा था, आपको फिर कहते उतारने के लिए। इसके लिए जल्दी करिए, सामने वाला समझ जाएगा, शुरू हो जाए। ऊपर वाले का भिन्न का जोड़ घटाव करनी पड़ेगी, तो ठीक है। बताओ ऊपर वाले का जब भिन्न का घटाव करोगे एलसीएम क्या लोगे, 1 - 10 स्क्वायर t। सावधानी से गणित बढ़ाइए, और क्या हो जाएगा, इसको उससे गुना करेंगे तो बताइए कितना गुना हो जाएगा। -3 से 1 में गुना होगा, कितना हो जाएगा, -3। फिर इससे गुना होगा इसमें, सही है कहा। जैसे गुना इससे इसमें करेंगे तो -3 tan t से 1 में ना गुना होगा, तो क्या बचेगा, -3 tan t। अरे भाई जब इसको उससे गुना करेंगे तो इससे दोनों में ना गुना होगा, तो 1 से हो जाएगा इसमें तो -3 tan t, फिर इससे होगा इसमें तो माइनस माइनस प्लस। थोड़ा सा अस्थिर रहिएगा, क्या पल्ले पड़ा क्या। जैसे हम इसको इससे गुना करेंगे, tan है, tan स्क्वायर है, tan क्यों नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस इसको तो जो कहते हो ना उतार देंगे, ठीक, 2 tan t। चलो कुल मिलाकर के ऊपर वाला का काम फरिया गया। नीचे वाले का कर लेते हैं, नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ हो जाएगा, लेकिन tan t इंटू 1 - tan स्क्वायर t, सही है। चलिए गुना करते हैं। अब क्रॉस इसको इससे गुना होगा, तो इसको इससे गुना होगा, 3 में 1 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 3 - 3 tan स्क्वायर t। सवाल देखो जा रहा है, इसको इससे हो गए। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस, बढ़िया, 2 tan स्क्वायर t। ये टोटल को एक साथ, अब देखिए तो कुछ कटेगी क्या, हाँ मुझे लग रही है ये तो कट ही जाएगी, और ये tan t ऊपर चला जाएगा। अरे भाई पलट के नहीं ऊपर चला जाएगा। अब मेरे पास बचा है dy बाई डी एक्स, और ये 1/tan QT को रख ले रहो, बाद में जब जरूरत पड़ेगा लपेट देंगे। ऊपर वाले को पहले समेटिए, मुझे लग रहा है 2 tan t और 3 tan t, है ना, मतलब 2 tan t में से 3 tan t घटेगा, तो -1 tan t बचेगा, ठीक है, और प्लस 3 tan QT बचेगा। ये ऊपर वाला एक काम करते हैं, क्या पल्ले पड़ी क्या, ये tan t कहाँ से लाए, बाकी समेट दे, बाकी नीचे ऊपर चिपकाना पड़ा मुझे, ठीक है। नीचे वाले को बताओ तो कितना हो जाएगा, 3 तो है, 2 tan स्क्वायर t में से 3 माइनस, क्लियर है क्या, अरे भाई सही है, मतलब ये तो 3 है ही, 2 में से 3 गया तो सीधे बचा माइनस। अब मुझे लग रहा है क्या करना चाहिए, अच्छा यहाँ पे tan QT है और यहाँ पे tan t है, तो एक पीस तो कट ही जाएगा, नहीं कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। एक काम करें, सीधे डायरेक्टली हम अगर अप्लाई करें आपको देख करके,
तो मुझे लग रहा है ये जो है ये कट जाएगा, तो बचेगा tan स्क्वायर टी, है ना। और एक बात सुनिए ना, एक और कॉमन हो जाएगा, गौर से देखिएगा, इसमें tan क्यू है, इसमें tan है, तो एक और उसके साथ कॉमन चला जाएगा, मतलब ये जो tan टी आपको दिख रहा है ये tan स्क्वायर टी दिख जाएगा। क्या एक स्टेप बढ़ाए या डायरेक्टली काट दे? डायरेक्टली काट ले, मतलब अगर tan कॉमन लेते हैं, एक काम करते हैं स्टेप बढ़ा ही देते हैं, तो कितना बचेगा आपको -1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी ना, और उधर से बच गया आपको tan स्क्वायर टी, क्योंकि मेरे पास मुझे ये इसको लिखना चाहिए था। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट भाई, dy बाई डी एक्स और 1/tan क्यू टी को छोड़ नहीं सकते आगे वाले को। चलिए माइनस टी को उधर भेज दिए, बचा कितना इधर 3 माइनस tan स्क्वायर टी। अब आप बताइए क्या होगा। सो tan स्क्वायर टी है, इधर tan क्यू टी है, एक पीस फिर भी बचेगा। अगला स्टेप थोड़ा बताएंगे, तो dy बाई डी एक्स कटने के बाद ऊपर में तो क्या बच जाएगा -1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी बचा। और नीचे थोड़ा मेरी बातों को थोड़ा नज़र मारिएगा तो क्या पल्ले पड़ा क्या? ऊपर वाला तो जो कहते हो ना लिखे हैं, नीचे में हम क्या किए, 2 टी कट जाने के बाद 1 टी बचेगा, और इस टी को दोनों में के साथ लपेट दिए, तो 3 tan और फिर 2 tan था, ऑलरेडी हो गई। मुझे बचा है ये, अब मुझे ये देखना पड़ेगा क्या ये कोई फार्मूला होता है क्या ये कोई फार्मूला होता है? इसके लिए हम लोग थोड़ा सोचेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। आप थोड़ा खाली करना चालू करोगे, जल्दी दबा कर खाली करो जल्दी। थोड़ा इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो आप सभी बंदे का ध्यान यहाँ होना चाहिए। अरे भाई थोड़ा सुन लो यार, माइनस कॉमन लीजिए तो थोड़ा, अरे क्योंकि आगे में माइनस है ना, तो माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने के बाद तो ये 1 प्लस हो जाएगा, और -3 tan स्क्वायर टी, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 tan टी, के माइनस तो ऊपर से न लिए ना, और -tan क्यू टी। अब थोड़ा बताओगे ये जो आपको दिख रहा है क्या ये कोई फार्मूला है क्या? आपको थोड़ा सा हम एक फार्मूला नीचे लिखना चाहेंगे, यहाँ पे हिंट बॉक्स में, यहाँ पे चुकी करके थोड़ा बताओ तो। अब मुझे tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? ये बड़ी फेमस फार्मूला है, tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, और आपके बगल में भी चिपका हुआ दिख जाएगा, अब बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या ये फार्मूला होता है ना? थोड़ा इसको देखिए, इसको देखिए, बार बार नजर मारिए, बस यहाँ पे थीटा की जगह पे टी दिख रहा है, इसको देखिए, बार बार नजर मारिए, तो बस सेम टू सेम तुरंत ये वही है, लेकिन बस उल्टा है। ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए, है ना। मतलब ये सेम टू सेम tan 3 थीटा है, लेकिन सेम टू सेम नहीं, बस उल्टा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ना, ये जो दिख रहा है वो tan 3 थीटा का उल्टा है। तो tan 3 थीटा का उल्टा cot 3 थीटा, क्योंकि tan का उल्टा cot हो जाता है ना, tan का उल्टा cot। तो ये जो फार्मूला है वो tan 3 थीटा का उल्टा है, उल्टा मतलब tan 3 थीटा का उल्टा हो जाएगा cot 3 थीटा, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, माइनस तो है, और ये फार्मूला जो दिख रहा है ये tan 3 थीटा का उल्टा है, मतलब ये होगा cot 3 टी ना है। देखिए सवाल आपको फाइनली, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकती, इसको आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, कोई लोचा नहीं होना चाहिए, कोई लोचा नहीं। घर जा करके आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, समझने में दिक्कत होगी, अब बार बार वीडियोस देख लेंगे। अब इसको नोट करिए, आज के लिए यही क्लास रखेंगे।